हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत का मतलब और कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। कहने का मतलब है प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा, कोई भी चीज़ हो अपने आप में 100% होती है। ठीक है। और देखिए, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर जो है अंश कुछ भी हो, 100 हो, 200 हो, 5 हो, 10 हो, कुछ भी हो, और उसका जो है हर है वो 100 होगा। ठीक है। प्रतिशत का जो साइन होता है, जो सिंबल होता है, इस तरह होता है। ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग को इस तरह का और भी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन नीचे लिखा है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी वीडियो आप लोग को देखने को मिले। यहाँ पर देखिए 10%। 10% का मतलब क्या होगा? 10/100। यहाँ जो ये है 10 वो अंश है और जो हर है, हर में 100 है। प्रतिशत का जो सिंबल है, ये जो सिंबल लगा है प्रतिशत का, इसका मतलब जो होता है वो 100 होता है। 120%, तो यहाँ पर देखिए 120/100। देखिए यहाँ पर 25%। 25% बराबर क्या होगा? 25/100। 300% बराबर 300/100। चलिए दोस्तों, हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्न प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलें। यहाँ पर देखिए, ये जो प्रतिशत में है इसको हमें किस में बदलना है? भिन्न में, साधारण भिन्न में बदलना है। तो चलिए हम इसको बदलते हैं। यहाँ पर देखिए 20% है, इसको हम लिखेंगे 20, और प्रतिशत का मतलब बटा में 100। ठीक है। अब इसको हमें भिन्न में बदलना है, तो यहाँ इसको जो कट रहा है उसको पहले काट लेते हैं। 20 एकम 20, 20 पंजे 100। यहाँ पर देखिए 1/5, 1/5 आ गया। ये देखिए भिन्न में, साधारण भिन्न में बदल गया। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है 40%। 40% है तो 40 बटा, प्रतिशत का मतलब बटा में 100। इसको काट लेते हैं, किसी से कट रहा है तो ये किससे कट रहा है? 20 से। 20 दूना 40, 20 पंजे 100। यहाँ पर देखिए 2/5 आया है। अब किसी से नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर है 60%। 60/100। इसको चलिए किसी से कट रहा है तो काट लेते हैं। तो देखिए कट रहा है 20 से। 20 तिया 60, 20 पंजे 100। यहाँ पर हम लिखेंगे 3/5। यही इसका आंसर है। इस प्रतिशत को, 60% को हमने भिन्न में बदला, साधारण भिन्न में बदला, तो यहाँ पर आया 3/5। चलिए हम दूसरा टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलें। यहाँ पर देखिए ये 1/4 है, ये भिन्न में है। इसको किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो चलिए हम बदलते हैं इसको। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 1/4, और हमें किस में बदलना है? प्रतिशत में। प्रतिशत का मतलब हमने आपको बताया था जो होगा 100। ठीक है। यहाँ पर चलिए इसको जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। तो देखिए कट रहा है 4 दूना 8, और यहाँ पर 2 हासिल हो जाएगा तो हो जाएगा 20, 4 पंजे 20। तो यहाँ पर क्या आया? 25%। यहाँ देखिए 2/5 है, ये भिन्न है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो इसको हम करेंगे, पहले लिखेंगे 2/5, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलना है तो क्या होगा? प्रतिशत का मतलब 100। यहाँ पर देखिए जो कट रहा है उसको काट लेते हैं पहले। यहाँ देखिए 5 दूना 10, और 1 0, यहाँ 20 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे, 20 दूना 40, तो यहाँ पर आएगा 40, और किस में करना हमें? प्रतिशत में। तो हम यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर देखिए 3/25। 3/25 को पहले हम ऐसे लिखेंगे, और हमें क्या निकालना है? प्रतिशत। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको चलिए काट लेते हैं। 25 चौक 100,
अब इसका इसमें गुणा, 4 तियाँ 12, 12%। यहाँ पर देखिए 1/10 है, हम यहाँ पर लिखेंगे 1/10 गुणा प्रतिशत में बदलना तो 100, 10 दहा में 100, 10 एकम 10, यहाँ पर आ जाएगा 10%। देखिए हमारा तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, निम्न प्रतिशतों को दशमलव में बदलो। यहाँ पर क्या है, दशमलव, हमें किस में बदलना है, दशमलव में। यहाँ देखिए प्रतिशत है, इसको दशमलव में बदलना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 32 और प्रतिशत का मतलब बटा में 100। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे काटेंगे, तो चलिए इसको यहाँ पर भाग दे लेते हैं। 100 से हम भाग देंगे 32 में तो नहीं जाएगा, पहले 0 से ले जाएंगे, 0 से ले जाएंगे तो 0 बार जाएगा, 2 और 3 को ऐसे हम उतार लेंगे। अब देखिए इसको इसमें ले जाएंगे तो नहीं जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएं। अब उसके बाद हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये 100 तियाँ 300। अब देखिए यहाँ पर 0 में से 0 और 2 में से 0 जाएगा 2, 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं। यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर दशमलव लगा है तो हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। अब 100 दूना 200, देखिए कट गया भाग। तो यहाँ पर देखिए 32% का जो आंसर है वो दशमलव में आ गया है, 0.32, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 40% को दशमलव में बदलना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 40/100। अब इसका इसमें भाग देंगे, तो चलिए हम यहाँ पर भाग देकर दिखा भी देते हैं। 100 से भाग हम करेंगे 40 में तो नहीं जाएगा, तो हम 0 बार ले जाएंगे, 0 बार ले जाएंगे तो 0 0 हो जाएगा, फिर उसके 0 और 4 को हम ऐसे उतार लेंगे। अब हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। अब देखिए 100 चौक 400, देखिए कट गया, यहाँ पर जो आया है 0.4, यही इस क्वेश्चन का आंसर आया है। यहाँ पर देख लीजिए 85%, 85% है, इसको हम 85/100 लिखेंगे। अब देखिए अगर हम इसको काटेंगे, दशमलव में आएगा 0.85, यही इसका आंसर आएगा। देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है इस टाइप का, निम्न का मान बताइए। 40 रुपये का 15% कितना होगा, 40 रुपये का 15% कितना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, 40 रुपये का मतलब गुणा हो जाएगा, 15 का मतलब 15 हो जाएगा, और प्रतिशत का मतलब बटा में 100 हो जाएगा। यहाँ पर एक 0 से एक 0 हम काट लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5 तियाँ 15, 5 दूना 10। अब यहाँ पर देखिए 2 दूना 4। अब यहाँ इसका गुणा कर लेंगे, 2 तियाँ 6, 6 रुपये, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 40 रुपये का 15% कितना होगा, 6 रुपये। यहाँ पर देखिए 100 का 30% क्या होगा, 100 का 30% क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100 का मतलब हो जाएगा गुणा, 30 का मतलब 30, और प्रतिशत का मतलब बटा में 100। यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 30 एक कम 30, 30, यही इसका आंसर है। 500 का 40% बराबर क्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 500 का मतलब गुणा हो जाएगा, 40 का मतलब 40, प्रतिशत का मतलब बटा में 100। यहाँ पर देखिए 100 पंजे 500। अब इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे, 5 चौक 20, यहाँ पर एक 0, 200, 200, यही इसका आंसर है।